हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडोन एक्सेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 और ये है इसका लास्ट लेक्चर है जिसमें हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर इसमें क्या होता है हमारा इसमें इलेक्ट्रिक पावर। ये मतलब कह रहे हैं मतलब पावर मतलब मेरे पास बहुत पावर है। अरे यहाँ इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक पावर। ये हो कैसा? देखो इलेक्ट्रिक पावर होता है हमारा रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंजर्व। क्या होता है, जो एनर्जी जो है, जो कंजर्व यानी जो जमा है, वो कितने रेट से जमा है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। यानी उसमें कितना, उस एनर्जी में कितना पावर है, एग्जैक्ट उसको देते हैं। पावर का फॉर्मूला हमारा होता है P इक्वल्स टू वी आई। वी आई क्या होता है हमारा, P होता है हमारा पावर, ऐसा यूनिट क्या होता है उसका वाट, और क्या होता है वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आई हमारा करंट होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला हमारा आता है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये P होता है हमारा पावर, आई क्या होता है हमारा, आई करंट होता है, करंट का स्क्वायर, और आर क्या होता है रेजिस्टेंस। एक और फॉर्मूला आता है हमारा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है हमारा, वी होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, आर होता है हमारा रजिस्टेंस। ये तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है हमारा पावर के लिए। ये क्या होता है हमारा पावर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारा क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रजिस्टेंस। ये तीनों फॉर्मूला वहाँ लिख सकते हो, और डिफाइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंजर्व। इसको क्या बोलते हैं हम, ये पावर का डेफिनेशन। चलो आगे देखते हैं हमारा आगे क्या बोलता है। आगे भी यही है, हमारा पावर के बारे में बताया गया है। देखो पावर क्या होता है हमारा, P इक्वल टू यू प्लस ए टी, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और P क्या होता है हमारा वी स्क्वायर अपॉन। हाँ, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है। इस फॉर्मूला को एकदम अच्छे से याद रख लोगे तो ही सही रहेगा। आगे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये मतलब कह रहे हैं मतलब याद करता मतलब कह रहे ओटे है। देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं हमारा ट्रिक के थ्रू। क्या है ये ट्रिक, पवई पवई ट्रिक से भी हम इसको याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा इसमें आगे क्या बोलता है, कैसे इसको याद कर लेंगे। एक बार देखो पी पावर मतलब पी इज इक्वल्स टू वी एफ। बाकी का वहाँ तक फिर फॉर्मूला आगे दो हमारा आ जाता है। आगे देखते हैं हमारा इसमें आगे क्या बोलता है। दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी में हमारा क्या आ रहा है देखते हैं। देखो ऐसा यूनिट देख लेता है, इसका ऐसा यूनिट जूल ही होता है। 1 किलोवाट आवर क्या होता है हमारा, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। 1 किलोवाट में कितना होता है हमारा, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय सेल। क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा क्या होता है, जो सेल के द्वारा, यानी एक सेल, बैटरी नहीं, एक सेल के द्वारा जो क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको हम इसका फॉर्मूला क्या आता है हमारा, पावर इनटू टाइम। पावर का जितना भी फॉर्मूला है उसको टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का हमारा क्या यूनिट होता है, किलोवाट आवर। अब एनर्जी क्या है हमारा, देखो एनर्जी इन किलोवाट आवर के क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, जितना भी उसका यूनिट रहता है। बिल आता होगा ना भाई, इलेक्ट्रिक बिल। ये मतलब सारे बिल मतलब सारे मतलब सारे अरे तुम्हारा मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होता है। देखो बिल, बिल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जो बिजली बिल हमारा आता है, नंबर ऑफ यूनिट यानी इनटू कॉस्ट ऑफ यूनिट। यानी जितना भी उस यूनिट का प्राइस होता है उसको उतने यूनिट से अगर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो हमारे इसमें क्या आ जाता है, उसका बिल आ जाता है। क्या बोलते हैं, बिजली बिल जो आता है ना, वो बिल आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक मीटर क्या होता है हमारा, 1 यूनिट ऑफ चार्ज। देखो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। बिल कैसे निकालते हैं, जितना भी यूनिट है और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके कॉस्ट से, यानी उसके कितना प्राइस है उस यूनिट का। आगे देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या आ रहा है। देखो हीटिंग इफेक्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर और एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। क्या बोल रहा है, जब भी कोई करंट कोई कंडक्टर के या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पास करता है, कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम एंड प्रोड्यूसेस हीट। देखो कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम एंड प्रोड्यूसेस हीट। जब भी कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब भी कोई करंट किसी कंडक्टर के थ्रू पास करता है तो हमारा क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। और वो हीट प्रोड्यूस होता है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ हीट प्रोड्यूस होता है तो क्या उसमें जनरेट हो जाता है हमारा, हीट होता है। तो हमारा उसको क्या बोलते हैं, वो
हो जाता है, क्या हो जाता है उसमें, हीट प्रोड्यूस। इस चीज़ को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल लॉ क्या होता है हमारा, चलो देखते हैं। जूल लॉ हमारा होता है हीट प्रोड्यूस इन प्योर रेजिस्टेंस, यानी जब हमारा रेजिस्टेंस, यानी जब करंट को रोकते हैं हम, रजिस्ट करते हैं, मूव नहीं करने देते, उस टाइम में भी जब हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम जूल लॉ में कंक्लूड करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हमारा क्या होता है, जूल लॉ, या जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है हमारा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ही क्या होता है हमारा, जिसको भी जूल में हम ये क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं जूल में इसको। आगे देखते हैं हमारा इसमें आगे क्या क्या आ रहा है। तो इसमें आगे है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये जो हीटिंग इफेक्ट अभी हो रहा था, यानी करंट के मूव करने से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था, उस हीट से हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो उसका क्या क्या यूज़ हम, जैसे देखो आयरन करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, हीटर में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन में यूज़ कर सकते हैं, केटल में यूज़ कर सकते हैं, यानी ये भी वेट नहीं होता है। ये मतलब चेहरे मतलब ये गर्म हो जाता है, मतलब चेहरे तो मतलब तुम्हारा मतलब ख़त्म नहीं होता है, मैं यहाँ टॉपिक उतना देर में ख़त्म हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे, सॉरी सर। देखो आयरन में यूज़ करते हैं, हीटर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन में यूज़ करते हैं, केटल में यूज़ करते हैं, किसका हम, हीटिंग इफेक्ट का। मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग डिवाइस। अलॉय क्या होता है बड़ा, हाई रेजिस्टिविटी देन मेटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब देखो, फिलामेंट क्या होता है हमारा, फिलामेंट जो है हमारा टंगस्टन से बना है। टंगस्टन मतलब अंदर में रहता है जो हीट करता है। फिलामेंट इज हीटेड एंड इट एमिट्स लाइट। क्या करता है, फिलामेंट जो है हमारा हीट करता है, जिसके कारण वो लाइट जनरेट करता है। टंगस्टन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन के पास क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और ये लाइट देता है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी consumed appears as heat, only a small part as light, based on heating effect of electric current। अधिकतर एनर्जी क्या होता है हमारा, हीट के फॉर्म में जनरेट हो जाता है, और जो ये जिसके फॉर्म में फिर वो क्या करता है, हमें लाइट देता है। आगे देखते हैं हमारा आगे, इलेक्ट्रिकल फ्यूज और सेफ्टी डिवाइस क्या आता है हमारा, ये भी हमारा हीटिंग इफेक्ट पे ही आता है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज़ यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए इसका हम क्या का यूज़ करते हैं, फ्यूज़ वगैरह का यूज़ करते हैं। क्यों, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम फ्यूज़ वगैरह का यूज़ करते हैं। इट मेल्ट्स ड्यू टू हीट प्रोड्यूस गिवन बाय जूल्स लॉ। ये अपने आप को मेल्ट कर लेता है। क्यों, क्योंकि ये जूल्स लॉ पे फॉलो करता है। इसके कारण ये क्या, ज़्यादा हीट होता है तो ये अपने आप को मेल्ट कर देता है, जिसके कारण वो जो करंट का फ्लो है, वो करंट का फ्लो को आगे रोक देता है और शॉर्ट सर्किट होने से बचा देता है। ये मतलब तेरे मतलब मैं ना बचपन में मतलब कुछ खुरपाती कर रहा मतलब था, तो मतलब तेरे वो थोड़ा मतलब के लाइट उड़ा दिया था। ऊट पटांग काम तो तुम करते रहते हो बचपन में। चलो यहाँ देखो, फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द अप्लायंस। जैसे देखो क्या बोल रहा है, वायर हमारा क्या कहता है, ये अप्लायंस से जुड़ा रहता है। फ्यूज़ वायर क्या होता है हमारा, अलॉय का बना होता है, अल्युमिनियम, कॉपर, लेड, आयरन, इन सारी चीज़ों से मिलके बनता है हमारा फ्यूज़ का वायर। फ्यूज़ वायर शुड हैव, जो फ्यूज़ का वायर है उसका हमारा कैसा होना चाहिए, चलो देखते हैं। वो उसका हमारा रजिस्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। ज़्यादा रजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। रेटिंग ऑफ फ्यूज़ वायर क्या होता है हमारा, मैक्सिमम करेंट। इसमें देखते हैं हमारा, अगर करंट का फ्लो ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूज़ वायर गेट हीटेड। ज़्यादा मतलब करंट मूव करेगा तो हमारा फिर हीट भी ज़्यादा होगा। क्यों, अरे ज़्यादा जब फ्लो करने लगेगा करंट तो हीट भी ज़्यादा करेगा उस पर। देखो रेट ऑफ फ्यूज़ देखो, एम्पियर वाइज सब बढ़ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। आगे देखते हैं हमारा इसमें आगे और क्या बोल रहा है। आगे इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन आता है, तो डिफाइन के तौर पे पूछा जाता है। 1 एम्पियर क्या होता है हमारा, 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, चलो देखते हैं। 1 एम्पियर हम उसको बोलते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। जब 1 कूलम का चार्ज, देखो 1 कूलम का चार्ज हमारा 1 सेकंड में जब पास करता है,
तो उस करंट को क्या बोलते हैं हम, तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है उसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 कूलम का चार्ज जब फ्लो करता है किसी कंडक्टर के थ्रू किसी 1 सेकंड में, तो उस करंट को हम क्या बोलते हैं, उस करंट को बोलते हैं 1 एम्पियर। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, I = Q/T, यानी जो चार्ज मूव कर रहा है 1 सेकंड में उसको क्या बोलते हैं हम, 1 एम्पियर। दूसरा आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कब 1 वोल्ट बोलते हैं, देखो जब 1 जूल का काम हमारा किया जाता है किसी पॉइंट चार्ज को, क्या पॉइंट चार्ज को, 1 कूलम का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, यानी 1 कूलम का यहाँ चार्ज मान लो यहाँ तुम्हारा एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारा 1 कूलम का चार्ज है। तो इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाने के लिए तुमको जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है हमारा, वर्क डन अपॉन चार्ज को हम क्या लिखते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज को हम लिखते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस।